नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप जो ये वीडियो में आज सामने रेडियो का बोर्ड खुला हुआ देख रहे हैं, ये मेरा रेडियो एक्स डाटा डी 219 है। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बॉडी से बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया है, अलग कर दिया है एक एक पार्ट। और इसमें ये बड़ा स्पीकर लगा रखा है अरोमा का। ये 5 बैंड वाले मेरे रेडियो में लगा हुआ आया था। ये रेडियो यहाँ पड़ा है, ये वाला। तो आप लोग सोच रहे होंगे साथियों कि क्या ये बंदा है यार, रोज़ रेडियो को खोल के बैठ जाता है। अगर इतना ही शौक़ है छोटे रेडियो को बड़ा बनाने का, तो एक बड़ा रेडियो क्यों नहीं ले लेता। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े रेडियो ऐसे मेरे पास तीन पड़े हैं। 2 रामसन्स के हैं, एक अरोमा का था। लेकिन मैंने इनमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए इनमें फेरबदल करता रहता हूँ। तो बहुत से रेडियो मैंने ख़राब भी किए हैं, बहुत रेडियो शहीद किए हैं। तो उससे थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली है मेरे को कि मैं इनको खोल के दोबारा से फिट कर लेता हूँ। और जो ये देसी रेडियो हैं जो हमारे इंडिया में बनते हैं या दिल्ली में बनते हैं, तो उनको साथियों खोल के फिट करना बहुत आसान है। लेकिन जो ये बाहर के रेडियो हैं, एक्स डाटा है, डाईफील्ड है और भी बहुत से रेडियो हैं, इनकी फिनिशिंग और फिटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि एक अनजान अनाड़ी आदमी अगर इनको खोल लेगा तो दोबारा वैसे से फिट नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ उसका कंपोनेंट टूट जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। शुरू में मैंने रेडियो काफ़ी ख़राब किए हैं। तो अपनी गलतियों से साथियों मैं सीखा बहुत हूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आज एक तो मैं ये 2 नए लिथियम सेल लेके आया हूँ, जिनको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया है। इनका एमएच बढ़ गया है, लेकिन बोल्ट सेम है, 3.7 ही है। अभी फुल चार्ज हैं तो 3.9 के करीब ये शो हो रहे थे। तो मुझे लगा साथियों कि मैं अगर बड़ा स्पीकर इसमें यूज कर रहा हूँ तो बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, ताकि ये थोड़ी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करे तो मेरी बैटरी इसकी लो ना हो। तो अभी शायद न्यूज़ चल रहा है सभी चैनल पे। अभी इसको मैंने मीडियम वेव पे किया हुआ है। तो आज बहुत सी बातें थी जो मेरे दिल में मैंने आपसे शेयर की हैं। और साथियों, मैं एक बात और आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कोई जुगाड़ करके कुछ किया ना जाए, जैसे कि पहले समय में हम ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, तब यागी एंटीना लगा होता था हर एक की छत पर। और आंधी वगैरह आती थी, पंछी बैठ गया या किसी बंदर ने हिला दिया, तो उसके रिसेप्शन को ठीक करने के लिए तो एक घर का कोई सदस्य गेट के बाहर या टीवी के पास होता था और एक एंटीना के पास। तो वहाँ से आवाज़ लगाई जाती थी, इशारा किया जाता था। एंटीना को घुमाते वक्त पूछते थे कि आया कि नहीं आया। तो नीचे वाला अगर सामने खड़ा होता तो हाथ हिलाकर इशारा कर देता था नहीं आया। और टीवी के पास है, रूम के अंदर है, तो ज़ोर से चिल्ला के बताता था कि आया कि नहीं आया, थोड़ा क्लियर आया, थोड़ा सा साफ़ हुआ है, और घुमाओ। तो साथियों, मज़ा तो उस ज़माने में था। उस ज़माने में मज़ा था कि जब कुछ ना कुछ कारीगरी करके टीवी सुनते थे और देखते थे। आज आप नोट करोगे, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम एलसीडी, इतना आधुनिक युग आ गया है। एलसीडी पर वाईफाई के ज़रिए हम देख लेते हैं, किसी एंटीना की ज़रूरत नहीं है, या फाइबर के डीटीएच आ गए हैं, और हम आराम से अपने सोफ़ा पर और बेड में लेट के आराम से देखते हैं। लेकिन मैंने नोट किया है साथियों कि वो एक ऊब जाता है, बोर हो जाते हैं उससे। और पहले के समय में बोरिंग नहीं होती थी, इतना आधुनिक ज़माना नहीं था उस वक्त। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एंटीना का या साइकिल के पहिए का एंटीना बनाकर लगाते थे ऊपर, और बहुत से ऐसे जुगाड़ करते थे। या साइकिल रात को अगर आंगन में टीवी लगाते थे, ब्लैक एंड वाइट, पूरा परिवार मिलकर देखता था। शुक्रवार, शनिवार और एतवार को हफ्ते में 3 दिन ही मूवी आती थी, वो भी पुरानी। और उसको देखने का इतना शौक़ होता था, इतना चाव होता था कि सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर और उसको देखते थे। जल्दी काम कर लेते थे कि हमारी फिल्म टेलीविज़न पर, दूरदर्शन पर फिल्म आने वाली है, ये वाली फिल्म आएगी, सभी काम कर लेते हैं और तब देखेंगे। और बीच में जब साथियों प्रचार आता था तो उसके दौरान ही अपना कोई छूटा हुआ काम भाग के कराते थे। तो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ साथियों कि समय वो एक गोल्डन पीरियड था। और कई बार साइकिल आंगन में जब टीवी लगाते थे
तो अपनी साइकिल को खड़ा कर देते थे, उसके जो रिम होता है, चक्का होता है, जहाँ तारें लगी होती हैं उसमें एक वायर लगा देते थे, तो उससे भी रिसेप्शन मिल जाता था। या स्पीकर में कहीं लगा देते थे, कोई चमक मिल जाती थी। तो ऐसे बहुत से काम करते थे। तो मुझे तो उस ज़माने में भी साथियों मैं अभी भी जी रहा हूँ और मुझे इन्हीं सब में खुशी मिलती है। मेरे परिवार वालों ने तो शायद मुझे एक मेंटल घोषित कर दिया होगा अब तक कि ये हमारा लड़का तो पागल हो गया है, सारा दिन रेडियो में लगा रहता है, क्या है आज के ज़माने में रेडियो में। यहाँ तक कि मेरा भतीजा है सबसे बड़ा वाला, उसने भी मुझे ये बात कही थी जब मैं परविंदर जी का वीडियो देखने के बाद एफएम के लिए यागी 3 एलिमेंट यागी एंटीना बना रहा था। तो उन्होंने सब ने पूछा कि मजाक में पूछा कि ये क्या बना रहे हो, तो मैंने कहा एफएम के लिए एंटीना। तो उन्होंने कहा एलियन बुलाने हैं क्या तुम्हें दूसरे ग्रह से, जैसे कोई मिल गया मैं, वो ट्यून से बुलाते थे। तो काफ़ी मजाकिया था, लेकिन उनकी भावनाएं मैं समझ रहा था। और साथ ही साथ मेरे भतीजे ने मुझे ये बात भी कही कि घर पर वाईफाई लगा हुआ है, ये कुछ नहीं टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तो घर पे वाईफाई लगा हो, कौन रेडियो को एंटीना बनाता है, कौन रेडियो सुनता है, एक टाइम पास करने का ज़रिया है। तो साथियों, हम दूसरों के विचार तो नहीं बदल सकते और ना ही उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मैं नहीं सुधरने वाला हूँ साथियों, मैं ऐसे का ऐसा ही रहूँगा। अगर मैं एक्सडाटा D808 भी ऑर्डर करूँगा और वो मेरे पास आ जाएगा तो मैं दूसरे दिन उसको भी खोल दूँगा और अपने यूट्यूब चैनल पर उसको वीडियो को अपलोड करूँगा कि कौन सी इसमें आईसी लगी है, क्या कंपोनेंट लगे हैं, कितना इसका साइज़ है, क्या स्पीकर है। तो शुरू से मैं ऐसा ही हूँ साथियों। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मीडियम वेव पे कैसा रिसेप्शन है इसका। रिसेप्शन तो साथियों वही है, लेकिन एक ओपन करने के बाद जो मज़ा आता है वो अलग ही है। 7 से 8% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, श्रम बोर्ड जल्दी ही गिग वर्कर्स मैं इसको आपका फुल वॉल्यूम सुनाता हूँ। कोलकाता में सियालदह के ये फुल वॉल्यूम है। आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अभी सभी जगह न्यूज़ आ रही है। अब मैं आपको इसका एफएम का लोकल चैनल सुनाता हूँ। डीएसपी चिप होने की वजह से थोड़ा इसको ट्यून करना मुश्किल होता है साथियों। और इसकी फ्लैश लाइट भी पास में है और कुछ इसमें मैंने वायर बहुत बारीक लगा रखी है एंटीना की, ये पीली वाली वायर। और जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाऊँगा इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा आएगा और साउंड भी अच्छा। Slash something else, the waste in our bloated federal bureaucracy. Will create of government.
Affairs Minister S. Jaishankar. The ceremony will be attended by several foreign leaders and business leaders. Meanwhile, ये the outgoing FM है? US President Joe Biden today issued preemptive pardons for General Mark Milley, against probable action successor. The 55th World Economic Forum (WEF) धन्यवाद साथियों। meeting began today.